तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की जो दिशा है, अगर ये वाली है और ये पृष्ठ की दिशा है, तो पृष्ठ पर खींचा गया जो अभिलंबोत रेखा है, ठीक है, ये अभिलंबोत रेखा है पृष्ठ पर खींची गई, इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0। तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबोत रखा हो, उस अवस्था में थीटा का मान क्या होगा, 0, क्योंकि अभिलंबोत पृष्ठ पर खींची गई जो लंबोत रेखा है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर होगी। ये बात क्लियर हुई इतनी? तो सॉरी, कैसे निकालेंगे हम थीटा का मान? अगर इस पृष्ठ को हम ऐसे झुका देते हैं, ऐसे झुका देंगे, पृष्ठ को ऐसे झुका देंगे, कितना झुकाएंगे, कितना झुका आपने, मान लो 30 अंश झुका दिया, मतलब पहले ये लंबवत था, अब 30 अंश झुकाया, तो ये कितना बचा आपका, 60 बचा। अगर ये 60 बचा है, मतलब पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना बचा है, 60 बचा हुआ है, 60 डिग्री बचा हुआ है। तो इस पर खींचा गया जो अभिलंब है इस पृष्ठ पर कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, तब इसके और इसके बीच कोण कितना बचेगा, 30 बचेगा, 30 बचेगा, क्योंकि इस पृष्ठ पर तो ये लंब रेखा है ना, इस पृष्ठ पर ये लंब रेखा है, तो इसके और इसके बीच का कोण कितना होगा, 30 अंश होगा। तो जब पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण दिया हो, तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के तल से हमको नहीं मतलब है, उस पृष्ठ के तल पर खींची गई अभिलंबोत रेखा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण हमको चाहिए। तो जो प्लेट में दिया हो वैद्युत क्षेत्र, प्लेट के तल की दिशा दिया हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण दिया हो, उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करके रखा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है उस क्वेश्चन में ई की वैल्यू जो है दी हुई है, आप ऊपर लिखे भी हैं, ई की वैल्यू कितनी है, 10 पावर, ई की वैल्यू है 5, ई इज इक्वल टू 10 पावर 4, ई की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर स्क्वायर है तो 10 पावर -1 का होल स्क्वायर 10 पावर -2 हो गया, पाई आर स्क्वायर ये हो गया, ई की वैल्यू हो गई इंटू कॉस थीटा है, थीटा क्या होगा 90 - 30 रखा जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है कि 30 अंश जो है वह कोण है किसके 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 बीच, प्लेट और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 - 30 60 डिग्री हो जाएगी, तो cos 60 की वैल्यू रख दे रहे सीधे हम 1/2। क्लियर हुई बात? 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा ये 5e बराबर, डिवाइड करेंगे तो 1.57 इंटू 10 पावर 2, ठीक है, 1.57 इंटू 10 पावर 2 क्या हो जाएगा, फ्लक्स है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आप रख दीजिए, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी न्यूटन मीटर, ठीक है, स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 5e की वैल्यू आप इतनी निकाल लेंगे, बात क्लियर हो गई। तो केवल थीटा में दिक्कत आपको हो रही होगी, तो थीटा आप अभी से जान लीजिए, जब प्लेट दिया हो या कोई तल दिया हो, उस तल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण दिया हो, तो थीटा रखते समय 90 में से एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर यह दिया हो कि उस प्लेट पर खींची गई अभिलंबोत रेखा दिया हो, तब आपको नहीं घटाना है, तब आपको सीधे जो वैल्यू दी गई है वही वैल्यू रख देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 8th नंबर क्वेश्चन है। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई दिया हुआ है 5 इंटू, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 इंटू 10 पावर 3 आई, ये डायरेक्शन है, और ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार समतल पृष्ठ जो कि YZ तल के समांतर है में स्थित है, पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। कहने का मतलब एक वर्गाकार पृष्ठ है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि वर्गाकार जो पृष्ठ है उसकी जो भुजा है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 वर्ग सेंटीमीटर, इसको वर्ग मीटर बनाएंगे तो 10 घाते -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर बनाएंगे आप तो
10 घाते -4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ये 10 घाते -2 क्या होगा वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की वैल्यू हो गई और साथ ही साथ जो है वो ई की वैल्यू हो गई। ठीक है, अच्छा ये किस तल में है, वाई जेड तल में है। किस तल में है ये, वाई जेड तल में है। ध्यान दो जरा, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है, देखो यहाँ आई लगा हुआ है। आई क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। कहने का मतलब ई जो है उसका परिमाण इतना न्यूटन प्रति कूलम का है और दिशा कहाँ है, इधर की तरफ है, एक्स अक्ष की दिशा में है। ठीक है, और प्लेट कहां पर हमारा है, प्लेट जो है वह वाई जेड तल के समांतर है। वाई जेड तल इसमें कौन सा है, देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो ये जो पूरा प्लेन आपका होगा समतल होगा, क्या होगा वो एक्स वाई समतल होगा। ये वाई अक्ष है और जेड कहाँ है, जेड जो है इस पृष्ठ के लंबवत है, इधर यहाँ पे ये वाई है और पृष्ठ के लंबवत ये क्या है, जेड है। तो ये जेड हो गया और ये वाई हो गया। तो ये जो हमारा तल बना एक बना नहीं बना, ये वाई है और ये जेड हमारा है, बाहर की ओर है। तो ये जो हमारा तल बना हुआ है, ठीक है, ये तल कौन सा हो गया, ये तल हमारा हो गया वाई जेड तल। तो इसी वाई जेड तल में एक पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ये पृष्ठ हमारा हो गया। ये किस तल में है, वाई जेड तल में है। बात क्लियर हो गई। अब ये पृष्ठ ऐसे हो गया वाई जेड तल में और ये वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर की तरफ है। ठीक है, अब इस पर खींची गई जो अभिलंबोत रेखा है, पृष्ठ चूंकि लंबवत है इसलिए पृष्ठ पर खींची गई जो अभिलंबोत रेखा है, ठीक है, वह इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रहेगी। तो इसका मतलब कि इस अवस्था में थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। आपको वैसे ही बताया हमने कि पृष्ठ जो है, पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण दिया गया रहे उसे 90 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो पृष्ठ यहाँ पर लंबवत है और वैद्युत क्षेत्र इधर है, बीच कोण 90 है। तो 90 को 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर थीटा मान क्या हो जाएगा, 0। और cos 0 मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो संपूर्ण फ्लक्स जो गुजरेगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा के फार्मूले से ई की वैल्यू है 5 × 10⁻3। ठीक है, इंटू दिशा से कोई मतलब नहीं, दिशा हमने अज्यूम कर लिया है। ए मतलब क्षेत्रफल 10⁻⁻2 यहाँ देख ही रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 = 50 न्यूटन प्रति कूलम हो गया। सिंपल सा आंसर इसका है। ठीक है, इसी में एक पार्ट और है, इसी में एक पार्ट और पूछा हुआ है, छोटा सा है। यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश कोण बनाता है। यदि पृष्ठ का जो तल है, अभी पृष्ठ हमने कैसे रखा था, ऐसे रखा था। अब जो ये पृष्ठ का तल है वह एक्स अक्ष से कितना कोण बनाए, 30 अंश। मतलब इस पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया। तब बताना है कि अब कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो आप जानते हैं कि अगर 30 अंश हो गया यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ के बीच का कोण, तो अब थीटा क्या रखा जाएगा, 90 - 30 60 रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो थीटा हम 0 मान रहे थे वो थीटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। बाकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वही है, पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है, दोनों चीजें वही हैं। लेकिन यहाँ पर जो cos 0 1 हो जाया करता था, अब वह cos 60 होगा, अर्थात 1/2 होगा। और 1/2 जब यहाँ रख दोगे तो जो आपका फ्लक्स आया है वो सीधे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी अवस्था में जो फ्लक्स हुआ आपका वो 50 × 1/2 आ जाएगा 25 न्यूटन प्रति कूलम। चाहे आप फिर से दोबारा लगा लीजिएगा, ई की वैल्यू रखिएगा, ए की वैल्यू रखिएगा, ऐसे रखा जाएगा। इंटू cos आप 60 कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो पूरे परिमाण का 1/2 और यानी आधा हो जाएगा। तो 25 न्यूटन प्रति कूलम का जो वैद्युत फ्लक्स आपका है वो फ्लक्स होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो आपने भेजा था वो आपको बता दिया गया है। अच्छे से आप उसको कॉपी में उतार लीजिएगा। और जो न्यूमेरिकल आपका पहला वाला था, ठीक है, उसको भी हमने समझाया, अच्छे से प्रयास किया समझाने का, आप समझ गए होंगे। और जो भी न्यूमेरिकल आपको भेजे जाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजे जाएं, उसको आप अच्छे से मन से खूब पढ़िएगा, पढ़ करके लगा करके नोट्स बना करके खूब अच्छे से मेहनत करिएगा। और भी जो आपके प्रॉब्लम्स आएंगे
वो प्रॉब्लम मैं कॉपी पे लगा करके आपको सेंड कर दूंगा। और अब अगला जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर मैं वैद्युत विभव का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो शुरू करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।